नमस्कार, मैं डॉक्टर ए.के. मिश्रा सूर्यांश एजुकेशनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने सिंधु सभ्यता के अंतर्गत सिंधु सभ्यता के विभिन्न पुरातात्विक स्थलों की चर्चा करी, जिसमें हम लोगों ने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, कालीबंगा, चन्हूदड़ो, ठीक है, सुरकुटरा, अनेक पुरातात्विक स्थलों के बारे में हमने अध्ययन करा। लेकिन कुछ अभी पुरातात्विक स्थल बचे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनको पढ़ना परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए हम लोग समय न गंवाते हुए सबसे पहले देखते हैं सिंधु सभ्यता के अंतर्गत पुरातात्विक स्थलों के बारे में। जो बचे हुए स्थल हैं उसमें से सबसे पहले हम देखेंगे लोहारी राधो। ठीक है, लोहारी लाधो। ठीक है, लोहारी लाधो जो है, बस केवल इसके बारे में एक लाइन में हमको जानना है कि हरियाणा के, ये जो है हरियाणा के राखीगढ़ी में ही स्थित है। राखीगढ़ी में स्थित है। और आप देखेंगे कि इसको जो है हम सोधी सिसोवल संस्कृति, ठीक है, इसको हम सोधी सिसोवल, ठीक है, सोधी सिसोवल संस्कृति से जोड़ते हैं। ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि लोहारी लाधो जो है हरियाणा के राखीगढ़ी में है और ये सोधी सिसोवल संस्कृति के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा पुरातात्विक स्थल देखेंगे, बालू। कौन सा? बालू। ठीक है, बालू के बारे में आप केवल इतना जानेंगे कि बालू जो है ये भी हरियाणा में है। ये भी हरियाणा में है। ठीक है, और आप जानिए कि यहाँ सर्वाधिक फसली साक्ष्य मिला है। क्या? सर्वाधिक फसली साक्ष्य। ठीक है, सर्वाधिक फसली के साक्ष्य जो है कहाँ से मिल रहा है? बालू से मिल रहा है। और साथ ही साथ देखेंगे जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया में लहसुन का भी प्राचीनतम प्रमाण शामिल है। ठीक है, किसका? लहसुन का। लहसुन का भी प्राचीनतम प्रमाण या साक्ष्य कहाँ से मिलता है? बालू से मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ आप जानिए कि यहाँ के जो निवासी हैं वो तरबूजे व खरबूजे, या इसे आप कहिए तरबूज व खरबूज की, या तरबूजा व खरबूजा की खेती करते थे और तरबूज या खरबूज उगाते थे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे मिताथल। ठीक है, मिताथल। क्या देखेंगे? मिताथल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बस मिताथल के बारे में केवल इतना जानना है कि हरियाणा के भिवानी जिले में है। हरियाणा के भिवानी जिले में है। हरियाणा के भिवानी जिले में है। इसकी खोज कौन करी थी? सूरजभान महोदय ने। इसकी खोज सूरजभान महोदय ने 1968 ईस्वी में करी थी। 1968 ईस्वी में करी थी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे
दूसरा पुरातात्विक स्थल जिसका नाम है भीरड़ा। क्या है? भीरड़ा, भीरड़ा। ठीक है, भीरड़ा के बारे में देखेंगे, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा आपको ज़्यादा जानना है कि जो है हरियाणा का जो ये भीरड़ा है, या जो है हाकरा संस्कृति, ठीक है, हाकरा संस्कृति, ठीक है, हाकरा संस्कृति किससे संबंधित है? हाकरा संस्कृति से संबंधित है। साथ ही साथ यहाँ से आप देखेंगे प्राक हड़प्पा या सरस्वती व विकसित हड़प्पा। ठीक है, प्राक हड़प्पा व विकसित हड़प्पा दोनों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? भीरड़ा से मिलते हैं। साथ ही साथ देखेंगे यहाँ ये प्रारंभिक हड़प्पा में या प्राक हड़प्पा में आप देखेंगे यहाँ से गर्तावास के साक्ष्य भी मिल रहे हैं। क्या मिल रहा है? गर्ता वास, या इसी को आप कह सकते हैं गर्त, इसी को आप कह सकते हैं गर्त आवास। ठीक है, गर्तावास या इसी को आप कह सकते हैं गर्तवास। ठीक है, और अब देखेंगे कि यहाँ से जो है भीरड़ा से ही लाल मृत भांडों पर यहाँ से लाल मृत भांड मिला है। ठीक है, लाल मृद भांड मिला है जिस पर एक नर्तकी का अंकन है, जिस पर एक नर्तकी का अंकन है। ठीक है, और ये नर्तकी जो है, ये नर्तकी जो मोहनजोदड़ो से कांस्य से नर्तकी मिली है उसके समतुल्य इसको माना जाता है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो से जो कांस्य निर्मित नर्तकी है उसके समतुल्य दूसरा ऐसा अंकन या ऐसा चित्र कहाँ मिलता है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि भीरड़ा हरियाणा में है, हरियाणा के भीमड़ा से ऐसे साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, आगे आप देखेंगे कि यहाँ से जो है एक 3 भवन मिला है तथा 6-7 कमरों का एक भवन मिला है। ताम्र बाणाग्र मिला है। क्या? ताम्र बाणाग्र। ठीक है, ताम्र बाणाग्र मिला है। तो साथ ही साथ देखेंगे मातृदेवी एवं लिंग की मृद मूर्ति मिट्टी की। ठीक है, मातृदेवी व लिंग की मृद मूर्ति है। ठीक है, मतलब कि मिट्टी की मूर्ति। ठीक है, साथ ही साथ देखेंगे तांबे के कारीगर का आवास, 2 लेखांकित कुल्हाड़ियाँ तथा पकी मिट्टी के, मतलब पहिया है, मिट्टी का पहिया है, उसे पकाया गया है और पकाकर उस पर आरा बनाया गया है। ठीक है, आरा बनाया गया है। साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ से लटकन फेयंस की चूड़ियाँ। ठीक है, लटकन व फेयंस की चूड़ियाँ। तो साथ ही साथ चौसर, जैसे मतलब बोर्ड गेम, मुहरे, वृत्ताकार या गोलाकार, तंदूर और चूल्हा। ठीक है, चूल्हा आदि यहाँ से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? भीरड़ा से। तो यहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट आप केवल इतना है कि जो लाल मृत भांड यहाँ से मिला है, उस लाल मृत भांड पर एक नर्तकी का अंकन है और उस नर्तकी का जो अंकन है वो मोहनजोदड़ो से जो कांस्य नर्तकी मिली है उसके समतुल्य माना जाता है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे, इसके बाद हम चर्चा करें, कुणाल की चर्चा हम लोगों ने कर ली थी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे संघोल को। ठीक है, संघोल। इसके बाद हम संघोल को देखेंगे। इसके बाद हम संघोल पर चर्चा करेंगे। ठीक है, संघोल। संघोल। ठीक है,
संघोल के बारे में बस केवल इतना जानना है कि इसकी खुदाई जो है, ठीक है, इसकी खुदाई और खोज दोनों 1968 ईस्वी में 1968 ईस्वी में किसने करी थी? 1968 ईस्वी में एस तलवार, कौन? एस तलवार व RS बिष्ट महोदय ने, ठीक है, एस तलवार व RS बिष्ट महोदय ने की थी। यह जो है संघोल कहाँ है? संघोल लुधियाना में है। कहाँ है? संघोल लुधियाना में है। और आप जानिए कि यहाँ से जो हमको मिला है, यहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। क्या? अग्निकुंड के साक्ष्य, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे, संघोल के बाद हम देखेंगे बिंजोर, ठीक है। किसको देखेंगे? बिंजोर को। बिंजोर के बारे में जानते हैं। बिंजोर केवल इतना जानिए कि राजस्थान के गंगानगर में स्थित है। कहाँ? राजस्थान के गंगानगर में। राजस्थान के गंगानगर में स्थित है। और बिंजोर जो है एक घग्घर या हाकरा किस नदी पर है? घग्घर, या इसी को हम कहेंगे हाकरा, या इसी को हम प्राचीन सरस्वती नदी, प्राचीन सरस्वती नदी पर स्थित है, ठीक है। प्राचीन सरस्वती नदी पर स्थित है। और ये आज जो है ये सैंधव युगीन औद्योगिक क्षेत्र इसको माना जाता है। औद्योगिक क्षेत्र, सैंधव युगीन औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है। और यहाँ से जो मिला है, केवल आप इतना जानिए कि पान पात्र मिला है। क्या मिला है? पान पात्र, पान पात्र व टेरा कोटा की टिकिया, ठीक है, या इसी को आप कहेंगे मुष्टिका, ठीक है। टेरा कोटा की टिकिया, या इसी को आप मुष्टिका कहेंगे, ठीक है। बस उसके बारे में इतना जानना है। इसके बाद हम देखेंगे कर्णपुरा के बारे में, ठीक है। कर्णपुरा, कर्णपुरा, ठीक है। कर्णपुरा के बारे में देखते हैं। बस कर्णपुरा के बारे में इतना जानिए कि यह भी राजस्थान के हनुमानगढ़ में है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में है, ठीक है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में है। यहाँ से जो है प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा, प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा युगीन मृत भांडों के साथ साथ मिट्टी के ईंटों का आवास मिला है, ठीक है। बस कर्णपुरा के बारे में इतना। इसके बाद हम देखेंगे आलमगीरपुर, ठीक है। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। दोस्तों, आलमगीरपुर बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए इसका इम्पॉर्टेंस बढ़ जाता है क्योंकि ये जो हमारा सैंधव सभ्यता है, जो इसका विकसित दायरा है, ठीक है, उसमें ये पूरब की सीमा निर्धारित करता है। और यह आलमगीरपुर मेरठ के, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। और किस नदी पर? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी, हिंडन नदी जो कि यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। यमुना नदी की
सहायक नदी है उस पर आलमगीरपुर स्थित है। ठीक है, आप देखेंगे कि इस स्थल की खोज, इस स्थल को जो खोजा गया था 1958 ईस्वी में, 1958 ईस्वी में भारत सेवक समाज द्वारा, भारत सेवक समाज द्वारा खोजा गया था। और आप देखेंगे कि इसका उत्खनन कार्य खोजा तो गया था भारत सेवक समाज द्वारा, और इसका उत्खनन कार्य कराए थे यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा महोदय ने इसका उत्खनन कार्य कराया था। और आप देखेंगे कि यहाँ से हमें सूती कपड़ा, यहाँ से हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है सूती कपड़ा, या इसी को आप कहेंगे कपास, सूती कपड़ा या कपास का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे मांडी को, इसके बाद हम मांडी पर चर्चा करेंगे। मांडी मांडा नहीं है, ये मांडी है, ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ये मांडी जो है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है। कहाँ? मांडी जो है यह है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है। और यह सैंधव सभ्यता का सबसे नवीनतम उत्खनित क्षेत्र है। ठीक है, सैंधव सभ्यता का सबसे नवीनतम उत्खनित स्थल या क्षेत्र है। ठीक है, और यहाँ से हमें टकसाल गृह, ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिला है? टकसाल गृह, या आप कहेंगे मिंट हाउस, टकसाल गृह, इसी को हम कहेंगे मिंट हाउस। ठीक है, टकसाल गृह या मिंट हाउस का साक्ष्य मिला है। और दूसरी बात आप जानिए कि पहली बार किसी एक स्थल से सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के, सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के व स्वर्ण छल्ले कहाँ से मिले हैं? मांडी से। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे हुलास को। इसके बाद अगला पुरातात्विक स्थल क्या है? हुलास। ठीक है, हुलास के बारे में बस आप केवल इतना जानिए कि हुलास जो है यूपी के सहारनपुर जिले में है। कहाँ है? यूपी के सहारनपुर जिले में। ठीक है, यूपी के सहारनपुर जिले में स्थित है। यहाँ से स्पष्टतः गेहूं की खेती किए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। बस इतना जानिए कि यहाँ से किसके साक्ष्य मिलते हैं? गेहूं के खेती किए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे चांदीपुर। इसके बाद हम चांदीपुर के बारे में चर्चा करेंगे। चांदीपुर बस इतना जानिए कि यह बिजनौर जिले में स्थित है। यह यूपी के बिजनौर जिले में है। ठीक है, यूपी के बिजनौर जिले में स्थित है। और यह चांदीपुर जो है यहाँ से हड़प्पा कालीन ताम्र बर्तनों की प्राप्ति हुई है। ताम्र बर्तनों की प्राप्ति। ठीक है, ताम्र बर्तनों की प्राप्ति हुई है। इसके बाद हम अगला पुरातात्विक स्थल देखेंगे शिकारपुर। कौन देखेंगे? शिकारपुर।
शिकारपुर। ठीक है, शिकारपुर के बारे में इतना जानिए कि यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कहाँ? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और यहाँ से सर्वाधिक संख्या में सैंधव पशुओं की हड्डियां मिली हैं। क्या? सैंधव पशुओं की हड्डियां, पशुओं की हड्डियां। ठीक है, पशुओं की सैंधवकालीन पशुओं की हड्डियां सर्वाधिक जो है कहाँ से मिली है? शिकारपुर से मिला है। यहाँ से प्राप्त पशुओं की हड्डियों की कुल संख्या कितनी है जानते हैं? ये कभी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 15,483 है। कितना? 15,483। ठीक है, 15,483 है, जिसमें से 85% पालतू पशुओं की हड्डियां हैं। कितनी? 85% पालतू पशुओं की, पालतू पशु। ठीक है, पालतू पशु की हड्डियां हैं। पालतू पशुओं में क्या क्या है? भैंस, ये जानते रहिए, पालतू पशुओं में क्या है? भैंस है, कुत्ता है, घोड़ा है। भैंस, कुत्ता, अश्व या घोड़ा। ठीक है, भैंस, कुत्ता, अश्व, सूअर, भेड़, बकरी। सूअर, भेड़, बकरी, ये पालतू पशु थे जिनकी 85% हड्डियां हमको शिकारपुर से प्राप्त हुई है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे रंगपुर को। इसके बाद हम रंगपुर पुरातात्विक स्थल की चर्चा करेंगे। ठीक है, रंगपुर। ठीक है, रंगपुर के बारे में जानेंगे। रंगपुर जो है गुजरात के मादर नदी के तट पर स्थित है। कहाँ? गुजरात के मादर नदी। ठीक है, गुजरात के मादर नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज जो है 1954 ईस्वी में, इसकी खोज 1954 ईस्वी में एस.आर. राव ने करी थी। 1954 ईस्वी में एस.आर. राव। ठीक है, एस.आर. राव महोदय ने किया था। यहाँ से पीली मिट्टी, धान की भूसी एवं बाजरे का साक्ष्य मिला है। क्या क्या? पीली मिट्टी, पीली मिट्टी, धान व बाजरा। धान, पीली मिट्टी, धान व बाजरे का साक्ष्य मिला है। रंगपुर में बबूल की लकड़ी का प्रयोग। ठीक है, रंगपुर में बबूल की लकड़ी का प्रयोग, या जिसे हम कहते हैं अकेसिया। क्या कहते हैं? अकेसिया। अकेसिया, या इसी को हम कहेंगे बबूल। ठीक है, बबूल के लकड़ी का प्रयोग उपकरणों एवं फर्नीचर निर्माण में किया जाता था। ठीक है, आप देखेंगे साथ ही साथ यहाँ से मिट्टी की बनी अश्व की 2 मूर्तियां मिली हैं। मिट्टी की बनी, मिट्टी की अश्व मूर्ति या घोड़े की मूर्ति। ठीक है, मूर्ति के साथ ही साथ एक मृतभांड मिला है, उस पर भी घोड़ों का अंकन प्राप्त हुआ है। एक मृद भांड है जिस पर घोड़े का अंकन
ठीक है, उस पर भी, मृदभांड पर भी घोड़े का अंकन प्राप्त होता है। रंगपुर एवं प्रभासपट्टम, ठीक है, रंगपुर एवं प्रभासपट्टम सैंधव सभ्यता के औरस पुत्र कहे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सैंधव सभ्यता का औरस पुत्र किसे कहा जाता है, तो नाम आप याद रख लीजिए, रंगपुर और प्रभासपट्टन। क्या? रंगपुर, रंगपुर प्लस प्रभासपट्टन, ये दोनों क्या है? ये दोनों औरस पुत्र हैं, औरस पुत्र हैं सैंधवकालीन सभ्यता के। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे अगला पुरातात्विक स्थल, क्या देखेंगे? खीरसरा। क्या देखेंगे? खीरसरा। खीरसरा, खीरसरा कहाँ है? खीरसरा गुजरात में स्थित है। यह एक विकसित हड़प्पा कालीन क्षेत्र है। यह एक विकसित हड़प्पा कालीन क्षेत्र है। यहाँ से प्राप्त जो बस्तियाँ हैं वो आयताकार हैं, एवं बस्तियाँ आयताकार हैं और दुर्गीकृत हैं। ठीक है, बस्तियाँ आयताकार हैं एवं दुर्गीकृत है। यहाँ की जो बस्ती है वो बाढ़ के द्वारा नष्ट हो गई थी। यहाँ की बस्ती जो है बाढ़ के द्वारा नष्ट हो गई थी, बाढ़ के द्वारा नष्ट हो गई थी। ठीक है, और बस्तियाँ कैसी हैं? आयताकार हैं और साथ में ये दुर्गीकृत भी है। ठीक है, और ये जो है बाढ़ से नष्ट हो गए थे। इसका साक्ष्य हमको इसकी संरचना से, यहाँ जो संरचना है उससे हमें ये पता चलता है कि खीरसरा जो है बाढ़ के द्वारा ही नष्ट हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे दूसरा पुरातात्विक स्थल मालवड़। क्या देखेंगे? मालवड़। ठीक है, मालवड़ के बारे में बस इतना जानिए कि यह जो है गुजरात के सूरत जिले में ताप्ती नदी पर है। गुजरात के, यह गुजरात के सूरत जिले में ताप्ती, ठीक है, गुजरात के सूरत जिले में ताप्ती नदी पर स्थित है। इसकी खोज 1967 में आलचिल, 1967 में आलचिन दंपत्ति व, ठीक है, आलचिन दंपत्ति व जोशी ने, जगपति जोशी व जोशी महोदय ने, या जगपति जोशी महोदय ने खोजा था। बस इसके बारे में हमको केवल इतना जानना है। इसके बाद हम देखेंगे अगला पुरातात्विक स्थल कुंतासी। क्या देखेंगे? कुंतासी। कुंतासी, ठीक है, कुंतासी के बारे में भी बस इतना जानिए कि गुजरात के राजकोट जिले में फुल्की नदी पर है। ठीक है, गुजरात के राजकोट जिले में, राजकोट जिले में फुल्की नदी। ठीक है, गुजरात के राजकोट जिले में फुल्की नदी पर स्थित है। यहाँ से 2 अंगूठियों तथा एक चौकसी मीनार के साक्ष्य मिले हैं। क्या क्या? यहाँ से 2 अंगूठी, 2, यहाँ से हमें 2 अंगूठी के साथ साथ क्या मिला है? चौकसी मीनार, या इसे को आप कहेंगे वॉच टावर। चौकसी मीनार, या इसी को हम क्या कहेंगे इंग्लिश में?
इंग्लिश में क्या कहेंगे? वॉच टावर, वॉच टावर। ठीक है, इसके बाद हम अगला पुरातात्विक स्थल देखेंगे पादरी। कौन सा देखेंगे? पादरी। पादरी भी गुजरात में ही स्थित है। ठीक है, पादरी कहाँ स्थित है? गुजरात में। पादरी, ठीक है, पादरी जो है गुजरात में स्थित स्थल है। स्थानीय लोग इसे केरला ने ढोरा, ठीक है, केरला ने डोरो के नाम से जानते हैं। इसको क्या क्या जानते हैं? ये कहाँ स्थित है? गुजरात में। और स्थानीय भाषा में इसको क्या कहा जाता है? स्थानीय भाषा में इसको केरला द डोरो, ठीक है, केरला द ढोरो के नाम से केरला द ढोरो, ठीक है, स्थानीय भाषा में इसको हम केरला ने डोरो के नाम से जानते हैं। पादरी का उत्खनन जो है बसंत शिंदे महोदय ने, बसंत शिंदे महोदय, ये जो दक्कन कॉलेज के प्रोफेसर हैं, इन्हीं के नेतृत्व में या इन्हीं के तत्वाधान में किया गया था। यहाँ से हमें जो साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से हमें सिंधु सभ्यता का सबसे विशाल ताम्र मत्स्य कांटा, सबसे विशाल क्या मिला है? ताम्र मत्स्य कांटा, ठीक है, सबसे विशाल ताम्र मत्स्य कांटा, या जिसे हम अंग्रेजी में कहेंगे कापर फिश हुक, ठीक है, कापर फिश हुक, ये कहाँ से मिला है? पादरी से मिला है। साथ ही साथ देखेंगे यहाँ से नमक बनाने का बाड़ा भी पाया गया है। क्या? यहाँ से हमें नमक बनाने का बाड़ा, यहाँ से हमें नमक बनाने का बाड़ा भी पाया गया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ के लोग जो है, अगर नमक का बाड़ा मिल रहा है तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोग नमक का उत्पादन करते थे। ठीक है, और देखेंगे यहीं से उनको जो नमक की सप्लाई होती थी, यहीं से अन्य सैंधव स्थलों पे की जाती थी या भेजा जाता था। ठीक है, और आप देखेंगे कि पादरी से ही हमें एक सींग वाले देवता का अंकन, सींग वाले देवता का जार मिला है। ठीक है, एक सींग वाले देवता के अंकन वाला जार मिला है। क्या मिला है? एक सींग वाले देवता के अंकन का क्या मिला है? जार मिला है। ठीक है, अंकन का जार मिला है। ठीक है, इसके बाद हम अगला पुरातात्विक स्थल देखेंगे। क्या देखेंगे? रोजदी। क्या देखेंगे? रोजदी। ठीक है, रोजदी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। रोजदी के बारे में बस केवल इतना जानिए कि यह जो है गुजरात के सौराष्ट्र जिले में है। कहाँ है? यह है गुजरात के सौराष्ट्र, ये गुजरात के सौराष्ट्र जिले में है। और यहाँ से हमें क्या मिला है? यहाँ से मात्र इतना जानिए कि हाथी के अवशेष मिले हैं। हाथी के अवशेष, ठीक है, हाथी के अवशेष मिले हैं। इसके बाद हम देखेंगे अगला पुरातात्विक स्थल। क्या देखेंगे? बाबरकोट।
कोट। बाबरकोट भी गुजरात में है, ठीक है। बाबरकोट गुजरात का यह उत्तर हड़प्पा स्थल है जो मात्र 2.7 हेक्टेयर में है। यह गुजरात का है और मात्र 2.7 हेक्टेयर, ठीक है। मात्र 2.7 हेक्टेयर में इसका विस्तार है। यहाँ से जो है यह चारों ओर से पत्थरों के सुरक्षा प्राचीर से युक्त है। बस इतना जानिए कि यह जो है पत्थरों के सुरक्षा प्राचीर। अब आप देखेंगे कि पूरे सिंधु सभ्यता में कहीं भी और कोई स्थल नहीं है जो पत्थरों की सुरक्षा प्राचीर से है, ठीक है। सब जगह ईंटों का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पत्थरों का प्रयोग हो रहा, ठीक है। अब आप अगला स्थान देखेंगे पुरातात्विक स्थल, क्या? बालाकोट। बालाकोट, ठीक है। बालाकोट के बारे में बस इतना जानिए कि बालाकोट कहाँ है? बालाकोट बलूचिस्तान में है, ठीक है। बालाकोट बलूचिस्तान का स्थल है। यह जो है बलूचिस्तान का स्थल है। यह एक बंदरगाह नगर था। क्या था? यह एक बंदरगाह नगर था, ठीक है। बालाकोट बलूचिस्तान में है और यह एक बंदरगाह नगर था। और यहाँ का सबसे समृद्ध जो था, कौन सा उद्योग था? सबसे समृद्ध जो था वो था सीप उद्योग। सीप उद्योग सबसे समृद्ध उद्योग था, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे अगला पुरातात्विक स्थल कौन सा देखेंगे? अगला पुरातात्विक स्थल हम लोग देखेंगे नवसारो, ठीक है। कौन सा देखेंगे? नवसारो देखेंगे। नवसारो कहाँ है? नवसारो जो है यह भी नवसारो पाकिस्तान में है, ठीक है। बालाकोट भी पाकिस्तान में है, नवसारो भी कहाँ है? नवसारो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। ये भी बलूचिस्तान में है। बालाकोट और नवसारो भी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, ठीक है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। इसका उत्खनन कौन किया था? इसका उत्खनन जे फ्रांसोया जेरिज, ठीक है। जे फ्रांसोया जेरिज ने किया था। यहाँ स्त्रियों की मृद मूर्तियाँ मिली हैं। क्या मिली हैं? यहाँ से हमें स्त्रियों की मृद मूर्ति, यहाँ से हमें स्त्री मृद मूर्ति मिली है। और साथ ही साथ जो मृद मूर्ति मिली है, मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं, उनकी मांग में सिंदूर है। उनकी मांग में सिंदूर भी है, ठीक है। उनकी मांग में सिंदूर भी है। और यहाँ से एक विचित्र मूर्ति मिली है, एक बहुत विचित्र मूर्ति मिली है जिसमें पुरुष महिला के साथ महिला के आभूषण धारण किए हुए है। पुरुष जो है महिला का आभूषण पहना हुआ है। महिला का आभूषण, पुरुष जो है महिला का आभूषण धारण किया हुआ है और उसके गोद में एक बच्चा है, ठीक है। उसकी गोद में क्या है? बच्चा है, ठीक है। उसके गोद में एक बच्चा है। और आप देखेंगे कि कांसे का भाला तथा कांसे की एक बैल की आकृति अंकित मुहर भी यहीं से मिली है। क्या क्या? कांसे का भाला, कांसे का भाला
व एक जो है कांसे का बैल भी मिला है, बैल का मोहर, सॉरी, कांसे पर बैल बना मुहर है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे